पिछले दिनों बिजली आंदोलन चलाया था। उस बिजली आंदोलन के दौरान हम एक एक घर तक लोगों के पास पहुँचे। लोग बिजली की समस्याओं को लेकर बड़े दुखी हैं, त्रस्त हैं और हमने 4000 हमारे पदाधिकारियों को चिन्हित किया और भिवानी के अंदर उनको शपथ ग्रहण समारोह कराया। उसी के चलते हमारी पार्टी अभी परिवार जोड़ो आंदोलन की शुरुआत की है। इस मुहिम के तहत हम एक एक घर तक पहुंचेंगे, एक एक परिवार तक पहुंचेंगे और लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे और हमारे पंजाब और दिल्ली के राज्यों में जो काम किए हैं लोगों जन जन तक पहुंचाएंगे। ये आंदोलन के तहत हम हर गांव से 21 मेंबरों की कमेटी बनाएंगे और आने वाले समय में या 45 दिन के अंदर हम 49 लाख परिवारों तक आम आदमी पार्टी के हमारे सदस्य पहुंचेंगे और एक बहुत बड़ा जन सलाब खड़ा होगा। हमारी विधानसभा में एक भी मेंबर नहीं है। विधानसभा में एक भी मेंबर न होने के कारण हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और जो बीजेपी सरकार है, जेजेपी सरकार है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं से डरी हुई है, बौखलाई हुई है। जब भी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी कोई भी जनसंवाद करते हैं, जनसंवाद से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को उठाकर बंदी बना लेते हैं, उनको डिटेक्शन कर लेते हैं या थानों के अंदर बंदी बना लेते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोगों की समस्याओं को, जन समस्याओं को उठाने के लिए उनके प्रोग्राम में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि हमारी पोल खुल जाए। तो आने वाले समय में हरियाणा के अंदर 2024 में लोगों ने मन बना लिया है, हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। जय हिंद साथियों। प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं। जो भिवानी में पिछले दिनों माननीय केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी जो आए थे शपथ समारोह ग्रहण समारोह में, तो लगभग 4-5 हज़ार लोगों ने शपथ ली थी और उसमें ये प्रोग्राम घोषित किया था कि हमारे पूरे प्रदेश भर में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव जाएंगे और जो सरकार की, जो पंजाब में और हरियाणा में जो काम सरकार कर रही है उसके एवज में हम लोगों को जानकारी देंगे। अब जब 75 साल से लगातार सरकारें आई और गई, लेकिन जो भी सरकार आ रही है आज उनका जो मुख्य मकसद है वो जनहित का ना होके न, वो सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त होके और जनता के काम ना करके पूंजीपतियों के साथ है ना सरकारें खड़ी रही है। और आज की जो बीजेपी की सरकार है, आज कहीं जात पात का रोड़ा है, कहीं धर्म का रोड़ा है। तो असल जो जनता के मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान हटा के ना और वो अपने ही कामों में लग रहे हैं, जनहित से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए आम आदमी पार्टी जो लगातार जिस प्रकार से पंजाब में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जो फ्री दे रही है, इसी प्रकार से दिल्ली में जो जनहित जो जनता के एक मौलिक अधिकार हैं, कुछ लोग उसमें कह रहे हैं जो मतलब पूंजीपति लोगों से जुड़े हुए हैं, वो एक अफवाह फैला रहे हैं कि ये तो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि सही मायने में जब से केजरीवाल सरकार आई है, जब से पंजाब में भगवत मान सरकार आई है, उन्होंने जनहित के मुद्दों को तवज्जो दी है। और आज जो शिक्षा के ऊपर जो दिल्ली में काम हो रहा है, चिकित्सा के ऊपर जो दिल्ली में काम हो रहा है, बिजली के ऊपर जो दिल्ली में काम हो रहा है, इसी प्रकार से परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए जो काम हो रहा है, वो ही काम भगवत मान जी पंजाब में भी कर रहे हैं। कि पंजाब में ये कहते थे कि भाई 8 घंटे बिजली देंगे, लेकिन 8 घंटे भी जो पिछली सरकार आना है वो कट लगा के न कभी 3 घंटे दे दी, कभी 4 घंटे दे दी। सही मायने में जो सरकारें आज तक आ रही है वो बिजली कंपनियों से मिली हुई थी और बिजली कंपनियों से मिल के न
और जिस प्रकार से कोयले की खदानें थी जो सरकारी थी वो बंद कर रखी थी। माननीय भगवत मान जी ने जो ये कहते थे कि हमारे कोयले की कमी है, सरकार अखबार में बयान देती थी कोयला नहीं आ रहा इसलिए बिजली की फलाने दिन तक दिक्कत रहेगी, लेकिन आज 52 दिन का पंजाब में कोयला, पहली बार ऐसा हो रहा है। एक ईमानदार सरकार, कट्टर ईमानदार, और जो सही मायने में जो बुनियादी सुविधा है वो शिक्षा है। यदि हमारा जो देश का एक एक नागरिक जब तक शिक्षित नहीं होगा, उनको कोई भी जब भी चुनाव आता है वो किसी ना किसी प्रकार के झूठे वादे करके और लोगों को अपने तरफ है ना प्रभावित कर लेते हैं, या जाति का जहर घोल के आपस में है ना लठ बजा के कर लेते हैं, या फिर मतलब है ना भ्रष्टाचार के जरिए। तो आज सरकार को चाहिए, एक तरफ जहाँ जो युवा है वो बर्बाद हो रहा है, नशे की चपेट में आ रहा है, और बजाय नशा बंद करने के चुनाव के टाइम पे तो लगभग तकरीबन जो पार्टियां हैं वो लोगों को नशे का एक लोभ और लालच दे के उनको नशे में डाल के अपनी तरफ वोट डलवा के और अपनी सरकार बना लेते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद वो सारे अपनी मनमर्जी का भ्रष्टाचार करते हैं और जनता के लिए कुछ नहीं कर पाते। इसलिए जो माननीय केजरीवाल जी के आदेश पे, उनके कहने पे हम पूरे प्रदेश भर में हमारा एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का गांव-गांव डोर टू डोर करेगा, और जो सभी प्रकार की जो सुविधाएं दिल्ली और पंजाब में दी जा रही हैं वो कोई रेवड़ी नहीं है, सही मायने में वो मूलभूत सुविधाएं हैं। सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हर आदमी को रोटी कपड़ा और मकान उपलब्ध हो, शिक्षा और चिकित्सा जैसी जो सुविधाएं हैं वो उनको मिलनी चाहिए, और उसी के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज से ही हम गांव की ओर निकलेंगे और पूरे प्रदेश भर में इस प्रकार का प्रचार करके जनता को जागरूक करके और आम आदमी पार्टी की सरकार लाएंगे। अब जाति और धर्म को कोई जगह नहीं है, जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेके आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जाएगी और काम करेगी, और आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, क्योंकि सभी सरकारों को देख लिया है। जो भी सरकार आती है, जब किसान अपनी मांग मनवाने के लिए खड़ा होता है तो उस पर लाठियां बांधी जाती है, जब मजदूर खड़ा होता है तो उस पर लाठियां बांधी जाती है, जब कर्मचारी अपनी मांगे मनवाने की कोशिश करता है तो उनको जेलों में ठोका जाता है। इधर से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम जनसंवाद करेंगे। अब वो जनसंवाद के लिए आते हैं तो पहले ही भाई कौन इनसे क्या सवाल करेगा उनको जेल में डाल देते हैं। इसलिए हम जनता के बीच में जाके और जनता के आगे हम अपनी बात रखेंगे और जनता को जागरूक करके, और इस प्रकार की सरकार जो आम आदमी पार्टी की जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब में है वो सरकार लाने का हम पूरा प्रयास करेंगे, और जनता के साथ मिलके ईमानदारी के साथ हम काम करेंगे। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी का जो आज एजेंडा है, जो आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी करता है, उससे बढ़िया एजेंडा आज तक किसी भी सरकार ने नहीं बनाया। क्योंकि मैंने जो दिल्ली में काम करें, दिल्ली की सरकार को देख के पंजाब में सरकार आई, वह पंजाब में फिर जालंधर में उपचुनाव हुआ, वो क्यों? काम की वजह से। आज जो आम आदमी पार्टी है वो काम पे वोट मांग रही है, न कि किसी और बात पे। वो एक ही बात कहते हैं, भाई अगर हमने काम किया है तो आप वोट देना। तो इसलिए हमने सबसे पहले स्टेट की इकाई का संगठन बनाया, फिर हमने ज़िला की इकाई का संगठन बनाया, उसके बाद हमने जोन की इकाई का संगठन बनाया। अब जोन के बाद हमने जो सर्कल प्रधान थे 5 गांव पे वो बनाए। अब जो हमारा लास्ट जो मूवमेंट है वो विलेज कमेटी बनाने का है, और विलेज कमेटी में हमें 11 से लेके 21 तक की कमेटी बनाएंगे, जिसमें बहुत ही जागरूक, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू नेता तैयार होंगे, और वो कमेटी हमारी पार्टी को दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाएगी। और हमारा एक ही मुद्दा रहेगा कि आम आदमी का जो मुद्दा है, एक बिजली पे है, जैसे हर महीने 300 यूनिट फ्री है पंजाब में, 2 महीने की 600 यूनिट फ्री है। इसी तरह हमें आने वाले टाइम में हरियाणा में सरकार आएगी जब, तो 600 यूनिट 2 महीने की फ्री देंगे। इसी तरह महिलाओं का जो मुद्दा था, भाई महिलाओं की टिकट फ्री होनी चाहिए,
समान भत्ता जैसे पंजाब में दिया महिलाओं को, ऐसे समान भत्ता भी देंगे। तो जितने भी हमारे जो मुद्दे हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी ये मूलभूत आवश्यकताओं में आते हैं और ये आम आदमी की ज़रूरत है। इस ज़रूरत को पूरा करना सरकार की ड्यूटी होता है, क्योंकि सभी विदेशों में ये आज तक ये जो विकसित देश हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें पीछे हुई हैं, लेकिन हमारे 75 साल हो गए, आज तक आम आदमी के बारे में किसी पार्टी ने नहीं सोचा। आम आदमी की अगर सोची है तो आज दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल पार्टी, आम आदमी पार्टी ने सोचा है। तो हमारे राष्ट्रीय जो नेता हैं केजरीवाल जी, उनकी नीतियों का हम प्रचार करते हुए आम आदमी पार्टी को दिन दुगनी रात चौगुनी आगे बढ़ाएंगे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है। तो उसके बारे में बात क्या जो पंजाब में हम यही जनता को समझाना चाह रहे हैं कि पंजाब में पीछे जो भी सरकार रही, वो सरकार ने खुद ने कारोबार शुरू कर दिया नशे का, और अपने युवा को, जो पंजाब का युवा था वो इतना मजबूत, और मिलिट्री में जो देश की सेवा करने के लिए पंजाब का युवा जब आगे आता था तो वो अलग से नज़र आते थे। लेकिन आज के राजनीतिक लोगों ने, वहाँ की सरकार ने एक धंधा बना लिया, अगर लोगों को, युवाओं को है ना, नशा परोसो और उनको अपने साथ जोड़ो। इसी के तहत पंजाब का बिल्कुल सत्यानाश हो गया। कोई जवान आदमी है ना, वहाँ मिलिट्री में भर्ती होने वाला नहीं मिलता, सड़कों के ऊपर नशे में मिलते हैं। इसी के तहत जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, सैकड़ों जो लोग नशा परोसते थे वो जेलों में पड़े हैं, और पूरा ध्यान माननीय भगवत मान जी का, मुख्यमंत्री जी का, जब तक एक एक आदमी को नशे से दूर नहीं कर देंगे तब तक है ना चैन से नहीं बैठेंगे। और आज आप पंजाब में जाके पता करोगे तो आपको पता लगेगा कि एक तो भ्रष्टाचार के लिए वहाँ कोई किसी प्रकार की जगह नीचे, कोई कितना ही एनडी आदमी क्यों ना हो, उनको जेलों में 400 के लगभग है ना जेल में ठोक रखे हैं भ्रष्टाचारी। अब आपने बयान भी पढ़ा होगा कि भाई जब हम एक कोई भी कर्मचारी अधिकारी है, हम उनकी जिम्मेवारी है कि भाई सरकार के लिए हम जो भी जनता के हित में हम काम करें, लेकिन जो सरकार के इशारे के ऊपर जो अधिकारी पैसे लेते थे आज वो जेलों में, और अधिकारी ही नहीं बल्कि जो जनता द्वारा चुने गए नेता है उनको भी माननीय भगवत मान जी ने जेल में ठोकने का काम किया। और ये जो फ्री का जो है, इसके अंदर यदि आम पब्लिक उलझ गई तो निठल्ले नहीं हो जाएंगे? नहीं, सही मायने में मैं ये कह रहा हूँ कि ये फंडा नहीं है। ये कुछ लोग जो पैसे वाले, जो पूंजीपति लोग हैं, जिनके पास कोई कमी नहीं है, उन्होंने मतलब है ना, गरीब जनता, वो कहते हैं ना कि भाई वो धोती वाला कमाता है और ये नेता खाते हैं, और बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में शामिल हैं, वो उनका ये प्रचार है अब भाई जनता से इन सुविधाओं को दूर रखा जाए। अब जैसे शिवराण जी कह रहे थे विदेशों की जो बात कर रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ वहाँ शिक्षा फ्री है, क्योंकि शिक्षा का जो धरती के ऊपर पैदा हो गया, इस देश में पैदा हो गया, उसका मौलिक अधिकार है। चिकित्सा, आज जो प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें करोड़ों रुपए है ना राजनीतिक पार्टियों के लोग चंदा लेते हैं, और वो मन मर्जी के पैसे है ना एक गरीब से गरीब आदमी तड़प तड़प के जान दे देता है, लेकिन उसका इलाज नहीं होता। आज आप दिल्ली में जाओ, पंजाब में जाओ, फ्री में इलाज होता है, तो बताओ ये फ्री की रेवड़ी कहाँ से आ गई। जहाँ तक बिजली की बात है, पंजाब में 300 यूनिट और 200 यूनिट दिल्ली में फ्री है। हमारे देश में ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जिनके पास एक बल्ब जलाने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए उनकी जेब में पैसा नहीं है, झोपड़ी में बैठ के वो अंधेरे में बैठ के खाना खाते थे। आज ये फ्री की रेवड़ियाँ नहीं, बल्कि जब एक जो इतने बड़े पैसे वाले जो लोग हैं उनके तो एक कमरे में 2-2, 3-3 एसी लग रहे हैं। जो फैक्ट्रियों में बिजली जो चोरी हो रही है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, सरकार जानबूझ के चोरी करवा रही है। अब यदि किसी गरीब को 200-300 यूनिट बिजली फ्री दे दी तो कह रहे हैं कि भाई ये मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं। अब मान लो मेरे पास कोई पैसा है ही नहीं, बिजली का बिल भरने के लिए पैसा ही नहीं है, तो एक पंखा और कूलर तो शायद मेरे को भी चाहिए। मेरा भी जी करेगा कि भाई मैं टीवी देख लूँ, खबर देख लूँ भाई, और खबर थोड़ा जागरूक भी होने का काम करती है। इसलिए सड़क पे कब दिखेगी जनता के मुद्दों को लेकर कोई, क्योंकि किसान लड़ रहा है, मजदूर लड़ रहा है, आशा वर्कर लड़ रही, लेकिन विपक्ष के नाम पे आप कोई लड़ता में दिख नहीं रहा राजनीतिक पार्टी। इसमें जो अभी फौजी साहब है ना हमारे अध्यक्ष जी, जो कह रहे थे
कि हमारा एक भी कोई मेंबर है ना वहाँ विधानसभा में नहीं है, इसके बावजूद भी जो विपक्ष की भूमिका कोई निभा रहा है तो वो आम आदमी पार्टी निभा रही है। आपने देखा होगा जो ये बृजभूषण वाला कांड था, उसमें आम आदमी पार्टी सड़कों के ऊपर रही। जो संदीप जो मंत्री है, खेल मंत्री हैं, उस बहन के साथ मतलब है ना कितनी दुर्गति हुई है, आम आदमी पार्टी की वजह से ही आज वो कोर्ट में खड़े हैं। तो आम आदमी पार्टी सही मायने में, और जहाँ तक किसान की बात है, मजदूर की बात है, उसमें जहाँ भी आंदोलन है हम हर आंदोलन में शामिल होते हैं, हर आंदोलन में उसमें मतलब है ना समर्थन करके आते हैं। और समर्थन ही नहीं, अब आम आदमी पार्टी बिल्कुल सड़क के ऊपर लोगों के बीच में जाके एक्टिव होके और हर मतलब वर्ग के लिए हमें काम करेंगे।